हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। सो गाइस, आज के इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन ट्रेड के क्वेश्चन को देखेंगे और एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने इसका PDF फाइल प्रोवाइड कर रखा है RS अग्रवाल से प्रॉब्लम ऑन ट्रेड से, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन उसमें नहीं थे, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो ये मैं वीडियो के साथ आप लोगों के साथ कवर कर दे रहा हूँ। और PDF फाइल भी मैंने इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो बच्चों आपके PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने प्रीवियस पार्ट में भी आप लोगों को सिखाया था कि कैसे आप यहाँ पे कन्वर्जन सीख सकते हैं कि हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में मैंने वो चीज़ें सिखाई हैं। तो पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख लीजिए। ये हमारा पार्ट 5 है जिसमें मैं RS अग्रवाल सॉल्व कर रहा हूँ। तो गाइज, सारे पार्ट्स मैंने PDF फाइल प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वीडियो के लिंक्स भी, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। ये हमारा पार्ट 5 है जिसमें हम RS अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, जिसमें हमसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। बच्चों यहाँ पे देखिए, देर में पार करेगी मतलब यहाँ से हमसे क्या टाइम पूछ रहा है ना। और दूसरी बात है, जो हम टाइम कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने आपको वहाँ पे जब पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कन्वर्जन सीख सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताई थी, वहाँ पे मैंने आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाया था। ये ट्रायंगल बनाया था जिसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया था D डिस्टेंस, ये S और ये T। देखिए, जब भी हम मतलब कि स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, दूरी बटा चाल होता है। और अगर हम समय निकालेंगे तब भी हमारा क्या, दूरी बटा समय होगा, स्पीड होगा, सॉरी। तो अगर हमें दूरी निकालनी है तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें स्पीड और टाइम निकालना हो तो हम क्या डिवाइड करते हैं दूरी से। ये आपको मैंने वो फर्स्ट पार्ट में बताया था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पार्ट फर्स्ट भी देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको कन्वर्जन सिखाए थे कुछ छोटे मोटे, जैसे कि हमारा 5 का ये टेबल है, 5, 10, 15 एंड देन 20, 25, 30 एंड नाउ ये हमारा क्या 5 का टेबल था यहाँ पे, और ये हमारा 18 का टेबल था, 18, 36 एंड 54 एंड नाउ 72, 90 एंड देन 108। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ये हमारा 18 का टेबल है ना। तो ये क्या है, इनके एक दूसरे के क्या है, ये कन्वर्जन भी है। जैसे कि ये हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये हमारा किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। अगर 5 को हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम याद कर रहे हुए हैं ये वैल्यूज़, तो हम इसमें कन्वर्ट कर ले जाएंगे, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह हमारा ये 10, 15, 20, 25, 30, ये डायरेक्ट आप लोगों को याद है, ये चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट का पार्ट है, तो अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए, अब हमसे देखिए क्या कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, और क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए, मतलब यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी हुई है। कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्या कह रहा है कि रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, मतलब कि क्या है, हमसे यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। और टाइम हमारा क्या होता है, टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो यहाँ पे मीटर है तो हम क्या है, ये किलोमीटर में, तो इसको इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा किलोमीटर है, तो सबसे पहले हम कन्वर्जन ही कर लेते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 एंड मल्टीप्लाई बाई 5/18। ये मीटर प्रति सेकंड है, जब कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आती है। तो देखो बच्चों, ये हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। देखो यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग कट करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा 3 टाइम, अगर 6 से हम लोग काटते हैं तो ये हमारा 6 3 18 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये हमने 6 से इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमने स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल ली है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। और डिस्टेंस हमें देखो, जो ट्रेन की लंबाई है वो हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा टाइम बराबर हो जाएगा, D हमारा कितना हो जाएगा 100 एंड देन डिवाइड बाई, हम स्पीड हमने निकाल ली है 25/3, तो ये 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 25। तो ये देखिए ये हमारा 4 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब क्या वैल्यू बची, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। और यही हमारा
फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। बस यही चीज़ें आपको करनी है, बस चीज़ों को समझिए। पार्ट फर्स्ट सेकंड में मैंने बेसिक से चीज़ें बताई हैं, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नाउ अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। तो गाइस दिस इज अ क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम RS अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 18A। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब यहाँ पे देखो फिर क्या है, ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, पुल की बात कर रही है, और देखो यहाँ पे क्या है, इनकी डिस्टेंस जुड़ जाएगी। ट्रेन की लंबाई और पुल की जो लंबाई दे रखी है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 171 प्लस 229, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 400 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारी टोटल दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, एंड नाउ अब हमें स्पीड देखो दे रखी ट्रेन की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी हो जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाई हम 5/18 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये कन्वर्जन आप लोग भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। तो पार्ट फर्स्ट में देख लीजिए कि आप फिर नहीं भूलेंगे किससे हमें मल्टीप्लाई करना है, किस वैल्यू 5/18 से करना है या 18/5 से। तो वो चीज़ें आप वहाँ पे देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी वैल्यू देखिए, ये हमारी देखिए 3 से अगर हम इसको कट करें तो ये हमारा 6 हो जाएगा, है ना, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। फिर अगर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करें तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये भी हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 25 डिवाइड बाई 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई मीटर प्रति सेकेंड में। और हमें पता है टाइम हमें निकालना है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है समय में पार करेगी, है ना, पुल को कितने समय में पार करेगी। तो टाइम यहाँ से हमें अल्टीमेटली निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस हमने डिस्टेंस कितनी निकाली है 400 मीटर, जो ये टोटल है, एंड डिवाइड बाय फिर क्या स्पीड हमने निकाली मीटर प्रति सेकंड में कितना 25/2। तो ये हमारा 25 और 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस बस यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हमारा डायरेक्टली कट जा रहा है 16 टाइम, है ना। अब देखिए 16 और 2 हमारे पास वैल्यू बची, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर है। तो कितना है 16 दूना 32 सेकेंड। सो गाइस नाउ ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चंस को कैसे डील किया जा रहा है। बस मैं बताने में टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में हॉल में। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए हमसे क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो गाड़ी की हमें चाल बतानी है, और चाल हमें क्या बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें मीटर में ही दे रखा है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ से प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कितनी है 180 मीटर। ठीक है, अब देखिए दोनों की ये लंबाई ऐड हो जाएगी। तो देखिए 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा हमारा 360, क्योंकि ये 18 जुड़ गया 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 360 मीटर। ये हमारा क्या है टोटल डिस्टेंस आ गई। और स्पीड हमसे पूछ रहा है ना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो स्पीड बराबर हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये मैंने आपको भी स्टार्टिंग बताया ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस हमारी कितनी है 360 डिवाइड बाई टाइम कितना है 18 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 220 सेकेंड हमारा आ जाएगा 20 सेकेंड, क्योंकि 18 से 2 कट जाएगा, ये 0 वाला, ठीक है, ये 2, तो 20 सेकेंड हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई बतानी है। अब हमें यहाँ पे पुल की लंबाई बताना है, और हम लोग मान लेते हैं पुल की लंबाई मान लेते हैं x, और यही वैल्यू हमें निकालनी है और हमारा आंसर होगा। कैसे निकालेंगे चीज़ों को समझे।
अब देखो पुल की लंबाई मीटर में है और हमें ट्रेन की स्पीड हमें देखो दे रखी है किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे हम इसका कन्वर्जन कर लेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए ये 60 हो जाएगा और किलोमीटर प्रति घंटा में है 60, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड से चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइस यहाँ से देखो इसको हम लोग अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 9 आ जाएगा और ये हमारा 30 आ जाएगा। फिर फर्दर अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 और ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 5 और 10 बचा और नीचे वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई मीटर प्रति सेकंड में। और मैंने पुल की लंबाई मान ली है x, जो पुल है उसकी लंबाई हमने मान ली है x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पुल की लंबाई कितनी। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें पता है कि जो दूरी होती है, दूरी बटा चाल किसके बराबर होती है, समय के, है ना। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग रखेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी ऐड हो जाएगी। तो देखो 125 ट्रेन की लंबाई है और हमने पुल की लंबाई x मानी, तो यहाँ से ये दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, 125 प्लस x एंड डिवाइड बाई चाल कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 50/3 आ जाएगी। ये जो हमने भी यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया, इक्वल टू समय कितना दे रखा है, समय हमें दे रखा है 30 सेकंड। तो ये हमारा, अब ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है इस इक्वेशन को और हम अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3 है, 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा 125 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू ये 50 है, इससे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्टली 1500 आ जाएगा। ओके, एंड नाउ ये हमारा आ जाएगा, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 375 प्लस 3x इक्वल टू 1500, और फिर ये हमारा 3x इक्वल टू ये 375 इधर माइनस हो जाएगा, तो 1500 माइनस 375, तो ये 3x इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 1125। अब देखिए यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकालनी है, तो 1125 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 375 मीटर। ठीक है, तो गाइस नाउ ऑप्शन ए इज़ आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा लॉजिकली है, वो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं उसको आगे बता दूंगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्या है, कितनी लंबी रेलगाड़ी है, 250 मीटर, तो ये हमारा 250 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि देखो ऑप्शन में भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा ही है, तो यहाँ से 18/5 हो जाएगा। अब फर्दर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर है। ओके, इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये सारे क्वेश्चन हमारे सवाल के ही बच्चों यहाँ पे कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, मतलब फिर यहाँ पे देखिए हमसे टाइम पूछ रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, जो टाइम है, टाइम हमसे यहाँ पे पूछा। देखिए टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हम यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये 280 मीटर और 220 मीटर, ये क्या है, इनका ऐड कर लेंगे। तो देखिए बच्चों ये 280 प्लस 220 ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 500 हो जाएगा, 500 मीटर। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे स्पीड निकालनी है। तो स्पीड के लिए देखिए क्या है, स्पीड हमारा क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारा 5/3 हो जाएगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था, देख लीजिएगा। तो ये हमारा 50/3 हो जाएगा। अब हमें क्या यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 500 हो जाएगा, और स्पीड हमने निकाली है 50, और ये हमारा ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, और ये हमारा 10 टाइम कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड।
सो गाइस नाउ ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, 30 सेकेंड हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, 9 चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जिस किसी के पास भी RS अग्रवाल की बुक नहीं है तो उसका भी मैंने PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और प्लस जो मैंने कन्वर्जन की शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी पार्ट 1, 2, 3, 4 वो सारी पार्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लस इस मतलब RS अग्रवाल की जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका मैंने PDF फाइल भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 से। चलिए, 9 क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को क्या है 20 सेकंड में पार कर जाती है, और एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल हमें बतानी है। सो गाइज यहाँ से हमें बतानी है जो व्यक्ति है उसकी हमें स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ मैन बतानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ट्रेन की हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 108 है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 5/18 हो जाएगा। तो देखिए ये 18 हमारा डायरेक्टली टेबल में आता है कितने टाइम, 6 टाइम कट जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं जो प्लेटफॉर्म है उसकी तो लंबाई हमें यहाँ पे दे नहीं रखी, तो हम लोग मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो x है। प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे हमने x मान ली। तो देखिए हमारा क्या होता है, हमारा होता है दूरी बटा चाल गुणे इक्वलेंट टू समय होता है। जो समय होता है हमारा क्या होता है, दूरी बटा चाल के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से दूरी देखो क्या है, 200 मीटर रेलगाड़ी है, 240 मीटर रेलगाड़ी। तो ये देखिए 240 प्लस ये प्लेटफॉर्म की भी तो लंबाई इसमें जुड़ जाएगी x, और चाल हमने निकाली है 30, और समय कितना है 20 सेकेंड। तो ये हमारा 20 सेकेंड। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए ये हमारा इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 240 प्लस x इक्वलेंट टू 600। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 600 माइनस 240। तो यहाँ से x फाइनली हमारा कितना आ गया 360 मीटर। तो यहाँ से बच्चों ये जो x आया है ये हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई है। कितनी है हमारी 360 मीटर, क्योंकि जो व्यक्ति है वो प्लेटफॉर्म को ही तो 5 मिनट में पार कर रहा है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें प्लेटफॉर्म से निकालना है। तो यहाँ से हम स्पीड ऑफ मैन निकाल लेंगे। कैसे, 360 डिवाइड बाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, क्योंकि ये हमारा मिनट है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये 6 से ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 छंग 36 से कट जाएगा। तो हमारा 6/5 आएगा। इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.2 मीटर प्रति सेकेंड, और यही हमारा इसका आंसर है 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही हमारा आंसर है। होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। सो गाइस नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक साथ ही है, लेकिन देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे हमारी एक वैल्यू मिस है, इसलिए इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। C&D हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल बतानी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखी है। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दे रखी होती तभी हम इसको निकाल सकते थे आंसर। ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर C&D होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, ये आपका चीज़ें समझिएगा। ये आपका देखिए बैंक PO का क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में, को एग्जामिनर ऐसे ही आपको फंसाएगा। ठीक है, चीज़ों को आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, फर्जी आप इसको x मत मानिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे और वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है स्टेटमेंट ज़्यादा, बस हमें दे रखा है ट्रेन की लंबाई और 20 सेकंड में पार कर रही है प्लेटफॉर्म को। लेकिन प्लेटफॉर्म की भी तो लंबाई देनी चाहिए, क्योंकि जो दूरी हम लोग निकालते हैं वो क्या है, दोनों की ऐड कर देते हैं, 240 प्लस जो हमारी ये प्लेटफॉर्म होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे, और ये हमें दे नहीं रखा है, इसलिए ये हम आंसर इसका नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारा C&D हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा
एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में, तो गाड़ी की हमें स्पीड बतानी है। गाड़ी की स्पीड हम किसमें बताते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो गाइज यहाँ से हम मान लेते हैं जो गाड़ी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई यहाँ पे हम मान लेते हैं x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन हम मान लेते हैं x। तो यहाँ से देखिए दूरी हमारा क्या होता है, दूरी बटा चाल इक्वलेंट टू हमारा समय होता है। ठीक है, यहीं पे हम ये चीज़ें पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ से कैसे पुट करेंगे, 600 प्लस x। ठीक है, क्योंकि ये मीटर लंबा पुल है और पुल के बाद स्पीड, ट्रेन की स्पीड भी तो वो लंबाई भी तो जुड़ेगी। तो ये हमारी हमने वो x मान रखा है, प्लस ये हमारा 35 हो जाएगा। और फिर क्या है कि यहाँ पे खंबे को 5 सेकंड में पार कर जाएगा, तो ये x डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो देखिए 35x हमारा ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हमारा 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 2 जो हमारे ये एक्स्ट्रा 0 हैं, और प्लस ये हमारा हो जाएगा 5x। अब देखिए यहाँ से हम हमारा ये देखिए ये 5x है, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इक्वलेंट टू ये हमारा 3000 हो जाएगा। x बराबर हमारा 3000 डिवाइड बाई 30। तो ये हमारा देखिए 0 से 0 कट गया, और ये हमारा फाइनली आंसर आ गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही हमारा आंसर है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों यही नाउ दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा हमारा। तो रेलगाड़ी की हमें चाल बतानी है। ठीक है, तो चाल यहाँ पे देखिए हमारा ये 100 तो आ गया है 10वें का, और उसके अकॉर्डिंग हमसे यहाँ पे देखो ये जो हमने ये जो हमने x निकाला है ना, तो ये लेंथ, ये x की वैल्यू आ गई है ना, तो ये मीटर में ही आएगी हमारी। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए ये हमारा जो हमने 100 निकाला है, आंसर हमारा ये नहीं है। देखिए ये जो हमने 100 निकाला है, ये क्या है, ये हमने निकाली लेंथ ऑफ ट्रेन। ये हमने क्या निकाली है, ट्रेन की लंबाई निकाल ली है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई निकाल ली है। अब हमें क्या निकालनी है, ट्रेन की चाल निकालनी है। तो यहाँ से देखें स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हम कैसे निकालेंगे, देखिए 100 डिवाइड बाई 5 करेंगे, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में रहेगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। तो 20 को हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 18/5। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 4 टाइम कट जाएगा, तो 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा ऑप्शन है, तो राइट है हमारा ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने कि यहाँ पे हमने इसको, ये हमने जो ट्रेन की हमने यहाँ पे लंबाई निकाली, जो 100 मीटर है वो हमने ट्रेन की लंबाई निकाली है। ठीक है, होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, थोड़ी सी मिस्टेक थी, अदरवाइज चीज़ें सब आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नाउ दिस इज़ सेशन हमारा आज का यहीं पे वाइंड अप करते हैं बच्चों। और जैसा आपको वीडियो लगा हो हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होता है कि बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं। तो गाइज थैंक यू, एंड वंस अगेन प्लीज़ जो भी हमारे फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल पे। अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। तो गाइज थैंक यू, कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट।